हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे थे और कक्षा 12 गणित में चैप्टर नंबर 6 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अवकलज के अनुप्रयोग, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कुल मिलाकर चैप्टर नंबर 6 में 6 टॉपिक हैं आपके। अवकलज दर मापक के रूप में, डेरिवेटिव एज आ रेट मेजर, फिर वर्धमान एंड ह्रासमान, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इसके बाद आपका स्पर्श रेखा और अभिलंब, नॉर्मल्स एंड टेंजेंट्स, और फिर आपका सन्निकटन, अप्रोक्सीमेशन, यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। इसके बाद 2 टॉपिक और रह जाते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चतम और उच्चतम निम्नतम के अनुप्रयोग। तो इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा देखने वाले हैं। उच्चतम और निम्नतम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। लॉन्ग नंबर में यहाँ से आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा बिल्कुल फिक्स रहता है कि आना ही आना है। और हम लोग इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत जो टोटल कुल मिलाकर ये क्वेश्चन आप इतने पढ़ लीजिए जितने मैंने यहाँ पर लगवाए हैं, तो आपका मैक्सिमा और मिनिमा आराम से कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कुल मिलाकर 13 क्वेश्चन लगा लीजिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 13। अगर आप इन 13 क्वेश्चनों को लगा लेते हैं तो आपको मैक्सिमा और मिनिमा के अंतर्गत और कहीं पर भी कुछ भी भटकना नहीं पड़ेगा। इसमें आपका मैक्सिमा और मिनिमा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 100 आउट ऑफ 100 के लिए आखिर आप क्या पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें ताकि आपके 100 आउट ऑफ 100 आ सकें कक्षा 12 गणित के अंतर्गत। तो मेरी थ्योरी के हिसाब से आपको ये चीज़ें करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अगर आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी बुक के अंतर्गत रिवीजन करने के लिए, देखिए रिवीजन का वक्त है ये, रिवीजन के लिए आपको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए टिक लगवा दिए। तो उस वीडियो के आधार पर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा वहाँ से एनसीईआरटी बुक से, अगर आप एनसीईआरटी बुक से तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप किसी रेफरेंस बुक का, किसी प्राइवेट बुक का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी प्रकाशन का, अलग प्रकाशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर एनसीईआरटी बुक का तैयारी कर रहे हैं तो फिर मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए टिक लगवा दिया है ताकि आप जल्दी से जल्दी रिवीजन कर सके, तो वहाँ से वो देखिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन बैंक है, अब क्वेश्चन बैंक क्या होता है, तो क्वेश्चन बैंक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बुक होती है, ठीक है। इसे यूपी बोर्ड में क्वेश्चन बैंक के नाम से जाना जाता है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हमारे पास बुक होती है, इसे यूपी बोर्ड में क्वेश्चन बैंक के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसे राजस्थान में इसे आइडिया के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग बोर्ड में अलग अलग नाम से जाना जाता है, आप उसको जरूर पढ़ें। इसके अलावा आप अनसॉल्व्ड लगाएं, ठीक है। अनसॉल्व्ड लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि लास्ट ईयर के पेपर, ठीक है। अनसॉल्व्ड आप हर हाल में लगाएं। अगर आपके पास समय कम है तो कम से कम, अभी अगर जितना भी आपका समय है, तो एक पेपर तो आपको लगा के जाना ही है, ताकि आपको पता चले कि जो आपका पेपर आता है वो किस तरीके से आता है। और अगर आपके पास थोड़ा सा समय है तो कम से कम 3 से 5 पेपर आप जरूर सॉल्व करके जाएं। और जितने ज़्यादा आप पेपर सॉल्व करेंगे उससे उतना ही आपको एक्सपीरियंस होगा, आपको पता चलेगा कि पेपर किस तरीके से आता है, क्वेश्चन कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये ज़रूरी है। तो इतना आप कर लेते हैं, और अगर थोड़ी सी आपको किस्मत अच्छी रही और पेपर आपका बहुत बढ़िया आ गया, ज़्यादा कठिन नहीं आया पेपर, क्योंकि कभी कभी पेपर बहुत कठिन दे दिया जाता है, अगर पेपर सिर्फ मॉडरेट आया या थोड़ा सा स्लाइटली सिंपल आ गया तो आपको 100 आउट ऑफ 100 आने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा ये तो कोई किस्मत की बात, अगर थोड़ा सा सिंपल पेपर हो गया, लेकिन अगर आपने जी तोड़ मेहनत करी है, झोला छाप बोरा फाड़ के मेहनत करिए, तो फिर आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये सारी मेरी एक थ्योरी है, जहाँ पर आपको ज़रूरी है कि आप एनसीईआरटी बुक में मेरे द्वारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक लगाए हैं वो अच्छे से तैयार कर लें। इसके अलावा आप क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं और आप अनसॉल्व्ड देख सकते हैं। अनसॉल्व्ड आप जरूर देखा करें लास्ट ईयर के पेपर, और वहाँ से आप तैयारी जरूर करें। खास बात जरूरी ये है कि आपने अपना सिलेबस किस तरीके से तैयार किया है, इस बात को जरूर ध्यान रखें कि सिलेबस आपको आपके बोर्ड के अनुरूप, जो आपके बोर्ड ने कम या ज़्यादा जो भी किया है उस अनुरूप आपने अच्छी तरीके से तैयारी की हो, और आपके दिमाग में आपका सिलेबस जरूर हो। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, और ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इससे आपके 8 नंबर, 5 नंबर और 4 नंबर में सवाल पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको बड़ा ध्यानपूर्वक देखना है। उच्चतम और निम्नतम, उच्चिष्ट निम्निष्ट भी बोलते हैं, यानी कि मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है।
अब मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चतम और निम्नतम, उच्चिष्ट निम्न ज्ञात कैसे करते हैं उस पर आते हैं। विधि क्या है, तो द्वितीय और उच्चतर अवकलज परीक्षण यानी सेकेंड एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, इसकी मदद से अपन उच्चतम और निम्नतम ज्ञात करते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी विधि है और बड़े ध्यानपूर्वक समझिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है ये वाला। ठीक है, तो सबसे पहले करते क्या है, तो सबसे पहले आपको जो फलन दिया होगा उसका x के सापेक्ष अवकलन करके dy अपॉन dx ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन dy अपॉन dx ज्ञात कर लेंगे, फिर इसके बाद लिखेंगे उच्चतम और निम्नतम मान के लिए dy अपॉन dx के उक्त मान को, जो निकलेगा उक्त मान को शून्य के बराबर रखकर प्राप्त समीकरण dy अपॉन dx बराबर 0 से x के विभिन्न मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करके dy अपॉन dx ज्ञात कर लिया, उसको उसको 0 के बराबर रखेंगे। dy अपॉन dx को 0 के बराबर रखकर x के अलग अलग मान निकाल लेंगे। अब यहां पर देख रहे हैं माना x के विभिन्न मान a b c है, कुछ मान अपन को x के मिल गए। ठीक है, फिर dy अपॉन dx का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करके d2y अपॉन dx स्क्वायर ज्ञात करते हैं, d2y अपॉन dx स्क्वायर ज्ञात कर लेंगे और जो d2y अपॉन dx स्क्वायर आएगा उसमें x के जो abc मान आए थे, जो भी मान आए थे x के, उसको बारी बारी से रख के देखेंगे। ठीक है, d2y अपॉन dx स्क्वायर में x के स्थान पर क्रमशः abc रखकर निम्न प्रत्येक को ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग ज्ञात कर लेंगे वैल्यू d2y अपॉन dx स्क्वायर x बराबर a के लिए, d2y अपॉन dx स्क्वायर x बराबर b के लिए, d2y अपॉन dx स्क्वायर x बराबर c के लिए, सो ऑन, इस तरीके से निकाल लेते हैं। ठीक है, अब अगर आपने x का मान a रखा तो वैल्यू किस तरीके से वेरी कर रही है, क्या आ रहा है, धनात्मक आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, प्लस माइनस जीरो, इन सब पे अपन देखते हैं। ठीक है, तो यदि d2y अपॉन dx स्क्वायर x बराबर a पर ऋणात्मक है तो x बराबर a पर y का मान उच्चतम होगा। ठीक है, निगेटिव के लिए वैल्यू, जो फलन की वैल्यू होगी वो उच्चिष्ट होगी, उच्चतम होगा और उच्चतम मान f बराबर a हो जाएगा। फलन में a रख देंगे x बराबर तो उच्चतम मान आ जाएगा। बात समझ में आई? ध्यान रखिएगा, वर्धमान और ह्रासमान की तरह नहीं रहेगा, इसमें उल्टा रहेगा। वर्धमान ह्रासमान में क्या होता था कि प्लस के लिए वर्धमान और माइनस के लिए ह्रासमान होता था। ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के लिए। यहां पर उच्चिष्ट निम्निष्ट के लिए क्या रहेगा कि प्लस के लिए तो आपका निम्निष्ट हो जाएगा और माइनस के लिए उच्चिष्ट हो जाएगा। समझ गए बात? ठीक है, आप देखिए, यदि d2y अपॉन dx स्क्वायर x बराबर a धनात्मक है तो पॉजिटिव के लिए निम्निष्ट, धनात्मक है तो x बराबर a पर y का मान निम्नतम होगा, तो y का निम्नतम मान f बराबर है। अपन को वैल्यू उच्चिष्ट और निम्निष्ट वैल्यू या उच्चतम और निम्नतम मान याद करना है तो फलन में डायरेक्ट रखेंगे, उस x बराबर, उस पर्टिकुलर x बराबर a के लिए उस वैल्यू को सीधे फलन में रख देंगे और निकाल लेंगे। कैसे करना है, क्या करना है, सवाल पे आएगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और है जो देख लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि प्लस माइनस की जगह, धनात्मक या ऋणात्मक की जगह वैल्यू आपको जीरो मिल जाए तब क्या होगा। तो यदि d2y अपॉन dx स्क्वायर x बराबर a पर वैल्यू आपको जीरो मिल रही है तो d3y अपॉन dx क्यूब ज्ञात करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से अवकलन कर लेंगे और यदि d3y अपॉन dx क्यूब x बराबर a नॉट इक्वल टू जीरो है तो x बराबर a का y का मान ना तो उच्चतम है और ना ही निम्नतम है। ठीक है, अगर d3y अपॉन dx क्यूब अपन ज्ञात कर रहे हैं और x बराबर a पर वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आ गई तो y का मान ना तो उच्चतम होगा और ना ही निम्नतम होगा। अब आएंगे अपन सवाल पे, देखते हैं किस तरीके से लगाने हैं। अगला सवाल देखते हैं, ये आपको कह रहा है कि फलन fx बराबर 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12 का उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। 2019 और 2020 में पूछा गया आपका सवाल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल सवाल में से एक ही सवाल। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट निम्निष्ट कैसे ज्ञात करते हैं। तो आपको फलन दे दिया fx बराबर 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12। आपको पता है यहाँ दो बार अवकलन करेंगे अपन। ठीक है, d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालते हैं तो सबसे पहले एक बार अवकलन कर लो, तो एक बार अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा f डैश x। ठीक है, f डैश x बराबर कितना आ जाएगा, या f डैश x बराबर ले लीजिए या इसको y ले लेते हैं, माना y। ठीक है, माना y बराबर, तो y बराबर लिया तो कितना आ जाएगा dy अपॉन dx बराबर, ये हो जाएगा अवकलन करने पर, डायरेक्ट अवकलन कर रहे हैं, 4 × 12 x क्यूब। ठीक है, 12x क्यूब प्लस 3 चौको 12x स्क्वायर माइनस 12 दूनी 24x, ये मिल जाएगा। ठीक है, एक बार और अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है, d2y अपॉन dx स्क्वायर हो जाएगा और अवकलन करेंगे तो 12 × 3 = 36x स्क्वायर प्लस 12 दूनी 24x
और माइनस का यहाँ से 24 मिल जाएगा। अब आपको लिखना है उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए, यानी कि उच्चतम और निम्नतम के लिए, ठीक है, उच्चतम और निम्नतम के लिए इतना लिखना है। और उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए का मतलब क्या है कि आपको dy/dx को 0 के बराबर करना है। क्या बोला था मैंने, जो पहली बार अवकलन करेंगे dy/dx उसको 0 के बराबर करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे यहां से, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी थी, ये था 12x³ प्लस 12x² माइनस का 24x बराबर 0। अब यहां से आप 12x कॉमन देख रहे हैं तो निकाल लेते हैं। 12x कॉमन निकालेंगे तो अंदर बच जाएगा x² और प्लस में x और माइनस का 2 बराबर 0, ठीक है। तो ये हो गया 12x और x²। अच्छा 2 एकम 2 में से एक गया 1, तो यानी कि प्लस का 2x माइनस x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से 12x अंदर कितना कॉमन निकलना है, यहाँ से x निकला, x प्लस 2 हो गया, माइनस 1 निकला तो x प्लस 2 हो गया और बराबर में 0। तो यहाँ से कितना बन जाएगा, ये 12x और ये आ जाएगा x प्लस 2 एंड x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, ये देखो 12x के लिए तो 0 हो जाएगा, x प्लस 2 के लिए माइनस 2 हो जाएगा और x माइनस 1 के लिए प्लस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही है -2, 0 और 1, ठीक है। ये वैल्यू मिल गई अपन को। अब यहाँ पर वैल्यू अपन को मिल गई, इसके बाद वैल्यू को अपन को d2y/dx² में पुट करना है और उसमें देखना है कि प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे और ये पता करेंगे कि प्लस की वैल्यू आएगी कि माइनस की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो x बराबर -2 से x बराबर -2 के लिए -2 के लिए d2y/dx²। पहली बात तो d2y/dx² की वैल्यू कितनी थी, ये था 36x² प्लस का 24x माइनस का 24, ठीक है। यही था, देख लो भाई, 36x² प्लस का 24x माइनस का 24 इतना था। अब -2 के लिए निकाल रहे हैं तो d2y/dx² x बराबर -2 के लिए, x बराबर -2 यानी 36 -2² प्लस 24 -2 माइनस 24, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 36 × 4 माइनस 24 दूनी 48 माइनस का 24 और 36 दूनी 72 दूनी 144 हो जाएगा, ये 144 और ये आएगा माइनस का 72। तो यहां से बच गया 72, ठीक है। और 72 कैसा है, 0 से बड़ा है ना, तो 0 से बड़ा है यानी कि आप कह रहे हैं कि d2y/dx² x बराबर -2 के लिए क्या मिल गया अपन को, धनात्मक मिल गया। और धनात्मक के लिए क्या होगा, निम्निष्ट वैल्यू होगी, ठीक है। इसलिए x बराबर -2 पर फलन निम्नतम है, ठीक है। और निम्नतम मान भी याद करने के लिए कह रहा था, तो निम्नतम मान निकाल लेते हैं। निम्नतम मान कैसे निकालना है, फलन में वैल्यू रख के निकालेंगे। तो fx कितना था, आपको सवाल में fx दिया था 3x⁴ प्लस 4x³ और माइनस का 12x² प्लस का 12 है, ठीक है। यहाँ पर x बराबर -2 रखेंगे तो f -2 और 3 -2⁴ प्लस 4 -2⁴ -12 और -2⁴ प्लस 12, ठीक है। तो यहां से वैल्यू कितनी मिलनी है, 3 और 2 की घात 4 यानी 16, तो गुणे 16 और प्लस 4 ये हो जाएगा माइनस का 8 और -12 है, यहां से हो जाएगा 4 और प्लस का 12, ठीक है। तो 16 × 48 हो गया, ये 16 × 48 माइनस 8 चौको 32 माइनस 12 चौक 48 और प्लस का 12, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 48 प्लस 48 माइनस 48 कट गए और -32 से प्लस 12 चला जाएगा तो बच जाएगा 20, तो यह आ जाएगा -20, ठीक है। तो निम्नतम मान, फलन का निम्नतम मान कितना आ गया, फलन का निम्नतम मान हो गया -20। अब x की वैल्यू और क्या थी, x का अगला मान था 0, तो x का अगला मान 0 रख के देखते हैं 0 के लिए कितना आ जाएगा। तो 0 के लिए निकाल लेते हैं, x बराबर 0 पर, ठीक है। तो d2y/dx² कितना था, d2y/dx²। तो d2y/dx² की वैल्यू थी ये 36x² प्लस 24x माइनस 24, ठीक है। 36x² प्लस 24x माइनस का 24, ठीक है। d2y/dx² का मान था 36x² प्लस 24x माइनस 24, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर x बराबर 0 रखना है और निकाल लेना है।
तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक्स बराबर 0 के लिए निकाल रहे हैं, तो 36 0 स्क्वायर प्लस 24 0 माइनस का 24। तो यहाँ से ये 36 के साथ 0 को गुणा तो ये 0 हो गया, 24 के साथ 0 को गुणा ये 0 हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा -24 मिलेगा। और -24 0 से कैसा है, छोटा है। तो यहाँ पर अपन क्या कह रहे हैं कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक्स बराबर 0 पर क्या मिल गया, ऋणात्मक मिल गया। और ऋणात्मक के लिए क्या मिलेगा, उच्चतम मान मिलेगा। ठीक है, तो यहां से कह रहे हैं इसलिए फलन x बराबर 0 पर उच्चतम है। ठीक है, उच्चतम है। और यहां से इसीलिए उच्चतम मान ज्ञात कर लेंगे, उच्चतम मान। तो उच्चतम मान कैसे निकालेंगे, फलन fx की वैल्यू थी 3x क्यूब 3x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 3 माइनस का 12x स्क्वायर और प्लस का 12। ठीक है, यही था शायद मान, माइनस का 12x स्क्वायर प्लस का 12, ये वैल्यू थी। ठीक है, तो यहां पर पुट करेंगे x का मान 0, तो f0 यानी 3 और 0 की पावर 4 प्लस 4 0 की पावर 3 माइनस 12 0 स्क्वायर प्लस 12। ठीक है, तो 0 के साथ जितना सिस्टम है वो सब 0 हो जाएगा, तो f0 का मान आ गया 12। तो ये हो गया भाई उच्चतम मान, ये तो हो गया आंसर। अब x का मान 1 दिया था, तो x बराबर 1 पर निकाल लेंगे। x बराबर 1 के लिए, x बराबर 1 के लिए देखते हैं, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान था 36, कितना, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू थी वो थी 36x स्क्वायर प्लस 24x माइनस का 24। अब x बराबर 1 के लिए निकाल लो, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर और x बराबर 1 के लिए, तो 36 1 स्क्वायर प्लस 24 1 माइनस का 24। तो ये कितना हो जाएगा, 36 और प्लस का 24 माइनस का 24। तो यहाँ से प्लस 24 और माइनस 24 हटा दिया, तो ये वैल्यू आई 36। और पॉजिटिव की स्थिति में ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है, तो यहाँ से आप कह रहे हैं कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक्स बराबर 1 के लिए आपको मिला यहाँ से धनात्मक, और धनात्मक के लिए निम्नतम मान होता है। ठीक है, इसीलिए फलन x बराबर 1 पर निम्नतम है। क्या है, निम्नतम है। अब यहां से फलन का निम्नतम मान ज्ञात करेंगे, तो इसीलिए निम्नतम मान x बराबर 1 के लिए, तो फलन क्या था भाई, fx था 4x क्यूब, नहीं 3x की पावर 4 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12, ये था आपका फलन। x बराबर 1 पर निकालना है, तो f1 कितना हो गया, ये हो जाएगा 3 और 1 की पावर 4 प्लस 4 1 की पावर 3 और माइनस का 12 1 स्क्वायर प्लस 12, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 माइनस 12 प्लस 12, तो ये माइनस 12 प्लस 12 कट जाएंगे और मिल जाएगा 4 3 7। ठीक है, f1 बराबर हो गया 7, तो ये हो गया निम्नतम मान। ठीक है, तो यहां से आपने पूरा देख लिया। कोई भी दिक्कत आती है आपको क्या करना है, शुरू से लेके आखिरी तक अच्छे से समझना है। उच्च निम्नतम के सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल लिया, ये हो गया निम्नतम मान। तो आपको 3 दिए थे, x के मान 3 दिए थे। ठीक है, अपने x के कितने मान निकाले थे, 3 मान निकाले थे। ठीक है, ये जो 3 मान निकाले थे, x बराबर -2 0 और 1। फिर क्या किया था, -2 0 1 बारी बारी से d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर में, किसमें, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर में रख के देखा था कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव आनी है कि निगेटिव आनी है। ठीक है, धनात्मक पे निम्नतम होना था और ऋणात्मक में उच्चतम होना था। तो यहां से अपन ने निकाल दिया x बराबर -2 पे x बराबर -2 पे पॉजिटिव की वैल्यू आई थी d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की, है ना। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान कितना आया था, पॉजिटिव आया था। देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं x बराबर -2 पर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर x -2 की वैल्यू जो आई थी वो धनात्मक आई थी, और धनात्मक के लिए कह रहे थे अपन x बराबर -2 पर फलन निम्नतम है। ठीक है, और फिर जब निम्नतम आना था x बराबर -2 पे, तो निम्नतम मान ज्ञात किया था। x बराबर -2 पे निम्नतम मान आ गया था -20।
फिर आपने x बराबर 0 लिया था, x बराबर 0 पर देखा था कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान ऋणात्मक आ रहा था, है ना। ऋणात्मक के लिए उच्चिष्ट हो जाएगा, तो आपने कहा कि फलन x बराबर 0 पर उच्चतम है और उच्चतम मान ज्ञात कर लिया। उच्चतम मान ज्ञात कितना है, f x बराबर 0 पर f0 हो गया 12। फिर 1 के लिए निकाला था, x बराबर 1 के लिए, तो x बराबर 1 के लिए आप देख रहे थे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, x बराबर 1 के लिए 36 आया, यानी धनात्मक आ रहा था, और धनात्मक के लिए निम्नतम हो जाना था, x बराबर 1 पर निम्नतम है, तो निम्नतम मान ज्ञात कर लिया था, f1 का मान 7 आया था। तो इस तरीके से निकालना है। सवाल सिंपल है, लॉन्ग रहेगा भाई, जब सवाल बड़ा रहेगा तो उसकी वैल्यू भी उतनी होगी, है ना, उसकी अहमियत उतनी होगी। तो इस तरीके से लगाना है। कोई भी दिक्कत होती है तो वीडियो को फिर से देखिए, अच्छे से समझिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी ये सवाल आपको करके दिखाना है, 2016 में पूछा गया सवाल है, सेम टू सेम ऊपर वाले की तरह सवाल है जैसे मैंने ऊपर बताया। तो इसका आंसर आपको कमेंट्स करके बताना है, ठीक है। सवाल इस तरीके से, फलन fx बराबर x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 का उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको मुझे कमेंट्स करके बतानी है, और ये आपको सवाल लगाना ही लगाना है। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरीके के सवाल 8 नंबर में, 5 नंबर में और 4 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको लगा के उस उत्तर आपको मुझे कमेंट्स करके बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 10 है, तो फलन एक्स वाई स्क्वायर का उच्चतम मान ज्ञात कीजिए। तो 8, 12, 15, 16, 17 में पूछा गया। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो करना क्या है, यहाँ पर आप ये चीज देख पा रहे हो कि जो फलन दिया है वो एक्स वाई स्क्वायर के रूप में दिया है और आपको x प्लस वाई का मान 10 दिया है। तो क्या करना है, आपको पूरे फलन को, जो फलन आपका दिया है, इसको x के फॉर्म में बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, ये जो आपको दिया है x प्लस वाई बराबर 10, यहाँ से अपन y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आप देख रहे हैं x प्लस वाई बराबर 10 है, y की वैल्यू निकाल ली अपन ने 10 माइनस x, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को अपन फलन में रख देंगे, और फलन चूंकि y एक फॉर्म में अलग से दिया है तो फलन को अपन ने u मान लिया y की जगह, ठीक है, y ना मान के, क्योंकि y एक फॉर्म में अलग से दे रखा है आपको, है ना। तो इसलिए y ना मान के आप कुछ और मान लीजिए। तो यहाँ माना फलन जो है u मान लिया और एक्स वाई स्क्वायर, ये आपको फलन मान लिया। अब y का मान रख देते हैं यहाँ पर, तो u बराबर कितना, x और 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो u बराबर ये x, और यहाँ पर होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये आएगा 100 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 20x, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab खोल दिया, तो ये u बराबर हो जाएगा 100x प्लस x³ माइनस 20x स्क्वायर। तो यहाँ से u बराबर कितना मिल गया अपन को, x³ माइनस 20x स्क्वायर प्लस 100x। आपको पता है एक बार अवकलन, दो बार अवकलन करते हैं, पहले एक बार अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो du अपॉन dx बराबर यहाँ से d अपॉन dx, और ये x³ माइनस 20x स्क्वायर प्लस 100x, ठीक है। तो x³ का कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, और माइनस का 20x स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 40, 2 का गुणा हो जाएगा 40x प्लस 100, ठीक है। तो ये हो गया du अपॉन dx। फिर एक बार पुनः अवकलन करेंगे तो d अपॉन dx, और यहाँ पर du अपॉन dx बराबर d अपॉन dx, और ये 3x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 100, ठीक है। तो यहां से इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d2u अपॉन dx स्क्वायर बराबर, अंदर करेंगे तो 2 3 6, तो ये 6x आ जाएगा माइनस का 40, ठीक है। अब उच्चतम और निम्नतम के लिए आप यहाँ लिखेंगे उच्चतम व निम्नतम के लिए, ठीक है। उच्चतम और निम्नतम के लिए क्या करते हैं, जो पहली बार अवकलन किया उसको 0 के बराबर रखेंगे, तो du अपॉन dx बराबर 0, और du अपॉन dx कितना निकाला था अपन ने, ये निकाला था 3x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 100, ठीक है। तो ये 3x स्क्वायर माइनस का 40x और प्लस का 100 बराबर 0। अब 3 का 100 में गुणा होगा तो 300 हो जाएगा, 40 लाना है तो 30 का गुणा 10 में करो, 30 गुणे 10 करें तो 300 आ जाता है, और 30 और 10 जोड़े तो 40 हो जाता है, ठीक है। तो 30 और 10 से टूट जाएगा 40, 30 और 10 के फॉर्म में तोड़ लेते हैं तो माइनस का 30x माइनस का 10x प्लस 100 बराबर 0। कॉमन निकालेंगे 3x, अंदर बच जाएगा x माइनस का 10, और यहाँ से माइनस का 10 निकाल रहे हैं तो अंदर बच रहा है x माइनस का 10 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से बच जाएगा x माइनस 10, और ये हो जाएगा 3x माइनस 10 बराबर 0। अब x की वैल्यू यहाँ से अपन को क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू एक तो आ गई 10 और एक हो गई 10/3, ठीक है। तो अपन को निकालना था उच्चतम मान, ठीक है। तो उच्चतम मान निकालेंगे, ये ज्ञात करेंगे कि d2y अपॉन dx स्क्वायर की जो वैल्यू है वो किसके लिए पॉजिटिव निगेटिव हो रही है। तो d2u अपॉन dx स्क्वायर कितना था, चूंकि
d2u अपॉन dx स्क्वायर, ये था 6x माइनस 40, ठीक है, 6x माइनस 40, तो 6x माइनस 40 था। x बराबर 10 रख के देखते हैं, x बराबर 10 के लिए, ठीक है, x बराबर 10 के लिए देख लो, तो यहाँ से d2u अपॉन dx स्क्वायर x बराबर 10 के लिए देखें तो कितना, 6 गुणे 10 माइनस 40, तो ये आएगा 60 माइनस 40 यानी कि 20, और 20 जो है वो 0 से बड़ा है यानी कि धनात्मक है। d2u अपॉन dx स्क्वायर x बराबर 10 पर क्या आ रहा है, धनात्मक, और धनात्मक के लिए क्या होता है, फलन का मान निम्नतम होगा, इसलिए x बराबर 10 पर फलन निम्नतम है, ठीक है, निम्नतम है। आपको ज्ञात क्या करना है, आपको उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए कह रहा था सवाल ने क्या पूछा था कि उच्चतम मान ज्ञात करो, उच्चतम मान, तो ये तो हुआ निम्नतम, x बराबर 10 पर फलन निम्नतम है। अब लेते हैं x बराबर 10 बटे, x बराबर कितना निकाला था, 10 बटे 3, ठीक है, x बराबर 10 बटे 3 के लिए ले लेते हैं, x बराबर 10 बटे 3 के लिए, ठीक है, तो यहां से देखा है d2u अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू थी 6x माइनस 40, तो ये d2u अपॉन dx स्क्वायर और किसके लिए, x बराबर 10 बटे 3 के लिए निकालना है, 6 गुणे 10 बटे 3 माइनस 40, तो यहाँ हो जाएगा 60 बटे 3 माइनस 40, लास्ट आएगा 3 का, 60 4 3 12 120 हो गया, तो यहाँ से वैल्यू मिली अपन को माइनस का 60 बटे 3 जो कि 0 से छोटा है, तो यहाँ से अपन क्या कह रहे हैं कि d2u अपॉन dx स्क्वायर x बराबर 10 बटे 3 के लिए, 10 बटे 3 के लिए क्या निकल के आया भाई, ऋणात्मक निकल के आया, ठीक है ना, ऋणात्मक निकल के आया, ऋणात्मक के लिए क्या हो जाएगा, फलन निम्नतम है, तो यहाँ से कह रहे हैं अपन, इसलिए x बराबर 10 बटे 3 के लिए फलन निम्नतम है, फलन उच्चतम है, निगेटिव के लिए क्या लेना, उच्चतम, तो निगेटिव है तो x बराबर 10 बटे 3 के लिए फलन उच्चिष्ट है या उच्चतम है, और यहां से उच्चतम मान निकाल लेंगे, उच्चतम मान कैसे निकालना है भाई, fu या f नहीं, u बराबर कितना था भाई, फलन कितना निकाल लिया था अपन ने, फलन की वैल्यू जो आई थी वो आई थी x क्यूब माइनस 20x स्क्वायर प्लस 100x, ये था, है ना, u बराबर अपन ने जो फाइंड किया था, u बराबर कितना निकाला था, ये x क्यूब माइनस 20x स्क्वायर प्लस 100x, तो ये अपन ने ले लिया x क्यूब माइनस 20x स्क्वायर प्लस 100x, और x बराबर 10 बटे 3 के लिए क्या रहा था, तो निकाल देते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 10 बटे 3 का क्यूब माइनस 20 और 10 बटे 3 स्क्वायर प्लस 100 एंड 10 बटे 3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1000 बटे 27 माइनस 20 का गुणा 100 में कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2000 बटे 9 और प्लस यहाँ से मिल जाएगा 1000 बटे 3, ठीक है, तो 1000 कॉमन निकाल लो भाई, 1000 बटे 3 अपन ने अगर कॉमन निकाला तो यहाँ ऊपर बच जाएगा 1 बटे 9 माइनस ये बच जाएगा 2 बटे 3 प्लस यहाँ से बच जाएगा 1, अच्छा लासा आएगा 9 का यहाँ पर, तो ये बच जाएगा 1 माइनस 3 दूनी 6 और प्लस ये आएगा 9, ठीक है, इतना मिल जाएगा, और ये है 1000 बटे 3, तो 9 में से 9 10 में से 4 जाएगा ये, ठीक है, तो 1000 बटे 3 और 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा 4 बटे 9, तो ये हो जाएगा 4000 बटे 27, तो उच्चतम मान याद करना था, तो ये आ गया 4000 बटे 27। कोई भी दिक्कत होती है वीडियो को रिवर्स करो, अच्छे से समझो, सुनो, और क्या करना है क्या नहीं करना है अच्छे से आप लगाइए सवाल को, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, और ये वाला सवाल सेम टू सेम ऊपर जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 63 करा है, ऊपर वाला सेम टू सेम वही सवाल है, कोई अंतर ज्यादा खास है नहीं, आपसे बन जाएगा, आप भी लगाइए तो आपसे ये आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देख लेते हैं सवाल है क्या भाई, कि यदि 2x प्लस वाई बराबर 1 तो फलन x स्क्वायर वाई का उच्चिष्ट मान ज्ञात कीजिए। 2016-18 में पूछा गया ये सवाल है, ठीक है। तो देखते हैं, आपको दे के रखा 2x प्लस वाई बराबर 1 ये दिया है, और आप जैसे मैंने ऊपर कहा फलन जो है x और y दोनों के रूप में दिया है, तो यहां से क्या करेंगे, जो दिया है उससे y की वैल्यू निकाल लेंगे और y की वैल्यू फलन में उठा के रख देंगे। तो यहाँ पर फलन u मान लिया, क्योंकि y के फॉर्म में भी है, तो जैसे मैंने कहा कि x और y दोनों फॉर्म में है फलन, तो u मान लिया, y ना मान के फलन को u लेने के बाद आपने यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, u बराबर एक्स स्क्वायर वाई का मान 1 माइनस 2x, ठीक है।
तो ये u बराबर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब, ठीक है। और इसको चाहो तो ये भी मान सकते हैं कि माना fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब। अब इसका दो बार अवकलन कर लेते हैं, तो यहां से दो बार अवकलन करने, एक बार अवकलन करेंगे तो ये du अपॉन dx बराबर d अपॉन dx एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब। तो यहां से कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 2 3 6x स्क्वायर, ठीक है। एक बार फिर से अवकलन कर लेंगे तो du अपॉन dx, फिर d अपॉन dx एंड du अपॉन dx बराबर d अपॉन dx और अंदर ये 2x माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है। तो अवकलन करते हैं तो ये d2u अपॉन dx स्क्वायर बराबर यहां से मिलेगा 2 6 दूनी 12x, ठीक है। अब उच्चतम और निम्नतम के लिए, उच्चतम और निम्नतम के लिए, उच्चतम और निम्नतम के लिए क्या करना है अपन को, du अपॉन dx बराबर 0 और du अपॉन dx की वैल्यू कितनी थी, ये दे रखी है 2x माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 2x माइनस 6x स्क्वायर बराबर 0 कॉमन निकालेंगे तो ये 2x कॉमन निकल रहा है और यहाँ से अंदर बच जाएगा माइनस का 1 माइनस 3x बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ से x की एक वैल्यू तो आएगी 0 और एक का मान आ जाएगा 1/3, ठीक है। दो वैल्यू प्राप्त हो जाएंगे, एक तो आएगा 2x से आ जाएगा 0 और 1 माइनस 3x से आ जाएगा 1/3 x का मान। अब x की वैल्यू को हम d2u अपॉन dx स्क्वायर में पुट करके देखेंगे और देखेंगे कि क्या क्या मान आपको मिल रहा है x पावर 0 और 1/3 के लिए। तो d2u अपॉन dx स्क्वायर था 2 माइनस 12x, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है d2u अपॉन dx स्क्वायर 2 माइनस 12x 2 माइनस 12x, x बराबर 0 के लिए निकाल लेते हैं, x बराबर 0 के लिए, ठीक है। तो यहाँ से d2u अपॉन dx स्क्वायर x बराबर 0 के लिए कितना 2 माइनस 12 गुणे 0, तो यहाँ से क्या मिलेगा 2, यानी ग्रेटर देन 0 है ना, 0 से बड़ी वैल्यू मिली d2u अपॉन dx स्क्वायर, x बराबर 0 क्या मिला अपन को, धनात्मक मिला। तो धनात्मक के लिए क्या कहेंगे, इसलिए x बराबर 0 पर फलन निम्ननिष्ठ है, ठीक है, निम्ननिष्ठ है। अपन को मान निकालना है उच्चिष्ट मान, तो निम्ननिष्ठ हो गया। अब x बराबर अगली वैल्यू थी 1/3, x का मान कितना था 1/3, 1/3 के लिए देख लेते हैं। तो x बराबर 1/3 के लिए d2u अपॉन dx स्क्वायर का मान दिया था 2 माइनस 12x, ठीक है, 2 माइनस 12x। तो यहाँ पर वैल्यू रखना है, तो d2u अपॉन dx स्क्वायर और x बराबर 1/3 की बात कर रहा है 2 माइनस 12 गुणे 1/3। तो यहाँ से कितना होगा 2 माइनस 3 चौको 12 4 मिलेगा, यानी कि माइनस का 2 जो कि लेस देन 0 है। इसका मतलब यहाँ से आप कह रहे हैं कि d2u अपॉन dx स्क्वायर x बराबर 1/3 के लिए निगेटिव मिला, ऋणात्मक है, ठीक है, ऋणात्मक है। तो आपने कह दिया कि इसलिए x बराबर 1/3 के लिए फलन निम्ननिष्ठ उच्चिष्ट है। निगेटिव में क्या दिखाते हैं, उच्चिष्ट, ठीक है, उच्चिष्ट है। तो उच्चिष्ट है तो यहां से कह दिया उच्चिष्ट मान निकाल लेंगे, उच्चतम मान या उच्चिष्ट मान, ठीक है, उच्चिष्ट मान निकालेंगे। तो फलन क्या लिया था अपन ने, fx जो फलन निकाला था वो हो गया था एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब, ये वैल्यू अपन ने निकाली थी, ठीक है। fx का मान कितना निकाला था, fx बराबर था ये fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब, तो ये ले लिया फलन एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब। और x बराबर 1/3 के लिए क्या रहा, तो f 1/3 बराबर 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 2 एंड 1/3 की पावर 3। तो यहां से कितना मिल जाएगा 1/9 माइनस 2/27। तो लासा आएगा 27 का और यहाँ 9 3 27 माइनस 2, तो आंसर आ जाएगा 1/27, ठीक है, 1/27 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको दे रहा है कि x माइनस 1 प्लस 1 की होल पावर 1/3 और जहां ये x की बात कर रहा है वो 0 से 1 के बीच में कह रहा है, ठीक है, 0 लेस देन इक्वल टू
x लेस देन इक्वल टू 1 का उच्चतम मान ज्ञात करो। ठीक है, तो ये अपन ने फलन ले लिया, इस प्रकार से मान लिया। आपको पता है x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx बराबर क्या होगा, घात आगे आ जाएगी, घात आएगी और घात में एक की कमी करेंगे तो x माइनस 1 प्लस 1 और ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1 इंटू डी अपॉन डी एक्स। इसका फिर से अवकलन करना है, x का अंदर गुणा कर लो तो एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1। ठीक है, तो यहां से कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन और 3 और ये आ जाएगा x, चाहे बाद में कर लेंगे, पहले घात को घटा लेते हैं तो 1/3 और ये x माइनस 1 प्लस 1, यहाँ पर कितना आएगा माइनस का 2/3 आएगा, इन 2 में अंदर बच जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 1 और प्लस 0। ठीक है, ये प्लस 0 आ जाएगा, इतना मिल जाएगा। तो ऊपर कितना आ गया, ऊपर बच जाएगा 2x माइनस 1 और नीचे आ जाएगा घात निगेटिव की, तो उसको नीचे ले आते हैं 2x माइनस 1 और अपॉन में 3 और ये हो जाएगा x माइनस 1 प्लस 1 की पावर 2/3। ठीक है, ये हो गया dy अपॉन dx। अच्छा, यहाँ पर एक चीज गौर करने वाली बात ये है कि आपको जो फलन कह रहा है वो 0 से 1 के लिए कह दिया उसने, जो फलन x की वैल्यू कह रहा है ना 0 से 1 के लिए, तो पहले उच्चतम और निम्नतम के लिए यहाँ से x की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप दूसरी बार अवकलन करने गए तो अंश और हर की मदद से ये अवकलन बहुत ही ज्यादा बुरा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। हो तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करने की जरूरत है नहीं है अभी, समझना बात को। तो पहले तो उच्चतम और निम्नतम के लिए अपन x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो उच्चतम व निम्नतम के लिए, उच्चतम व निम्नतम के लिए, ठीक है, तो उच्चतम और निम्नतम के लिए आपको पता है भाई dy अपॉन dx बराबर 0 होता है। इसको वैल्यू रखेंगे 2x माइनस 1 अपॉन 3 एंड x माइनस 1 प्लस 1 की पावर 2/3 बराबर 0। तो ये नीचे से उस तरफ जाएगा तो ये 2x माइनस 1 बराबर 0 मिल, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई, x बराबर हो गया 1/2। अच्छा ध्यान दो, आपको अंतराल जो दिया था वो 0 से 1 के लिए दिया था। ठीक है, x की वैल्यू 0 लेस देन इक्वल टू दे रहा था, तो उसके उस हिसाब से मतलब उसमें 0 भी शामिल था और 1 भी शामिल था। अंतराल क्या दिया था, x का मान, अंतराल आपको दे रखा था 0 से 1 के लिए। ठीक है, या आप कह रहे हो कि 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, ये कह रहा था से। अब इसमें 0 भी शामिल है और 1 भी शामिल है, तो यहां से आप x की वैल्यू क्या ले लेंगे, x की वैल्यू आप ले रहे हैं 0 और 1/2 और 1, ये 3 वैल्यू ले लो, मतलब ये जो 0 और ये 1 दोनों दे रहा है ना, इनको भी शामिल कर लेंगे यहां से, क्योंकि अंतराल आपको दे रखा था। अब यहां से उच्चतम मान डायरेक्ट निकाल देना है आपको, क्योंकि डबल अवकलन करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अंतराल दिया है उस हिसाब से आप डायरेक्ट उच्चतम मान निकाल दीजिए। तो उच्चतम मान, तो फलन क्या था भाई, fx ले लेते हैं फलन के लिए, fx बराबर x माइनस 1 प्लस 1 की पावर 1/3, ये था। अब सबके लिए निकाल देंगे तो f0 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 एंड 0 माइनस 1 प्लस 1 की पावर 1/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 और 1 की घात 1/3 का मतलब 1, तो ये हो गया f0, है ना। तो ये वैल्यू निकली f0 की। फिर f 1/2 के लिए निकालते हैं, f 1/2, तो f 1/2 के लिए कितना होना है, ये हो जाएगा 1/2 एंड 1/2 माइनस 1 प्लस 1 की पावर 1/3, तो ये 1/2 और यहां से मिलेगा माइनस का 1/2 प्लस 1 की पावर 1/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/4 प्लस 1 की पावर 1/3 और ये लासा लेंगे 4 का तो मिल जाएगा 3/4। ठीक है, 3/4 की घात 1/3 और ये f1/2, तो ये f1/2 की वैल्यू अपन को मिल रही है 3/4 की पावर 1/3 एंड f1 की वैल्यू निकालते हैं, तो f1 बराबर कितना, ये 1 एंड 1 माइनस 1, x माइनस 1 था ना, और प्लस 1 की पावर 1/3, तो ये 1 और 1 माइनस 1 ये तो हो जाएगा 0, तो यहां से कितना मिल जाएगा 1 की घात 1/3 यानी 1 आ जाएगा। तो f1 का मान आ गया 1। ठीक है, तो ये f1 हो गया। तो यहां से उच्चतम मान आप देख पा रहे हो, चाहिए 3/4 जो है वो 1 से छोटी वैल्यू है, 3/4 क्या है, 1 से छोटी वैल्यू है। तो उच्चतम मान अपन को क्या मिल रहा है, x बराबर 0 पर मिल रहा है और x बराबर 1 पर मिल रहा है। तो यहां से आप कह देंगे कि इसलिए x बराबर 0 और 1 पर फलन उच्चिष्ट है। ठीक है, उच्चिष्ट है और उच्चतम मान 1 है।
उच्चतम मान पूछ रहा था, तो उच्चतम मान कितना है भाई, उच्चतम मान 1 है। ठीक है, सवाल में उच्चतम मान पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको कह रहा है कि यदि y बराबर a log x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस x का मान x बराबर -1 तथा x बराबर 2 पर उच्चिष्ट अथवा निम्नलिखित है तो a तथा b के मान ज्ञात कीजिए। 2012 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो y ले लिया, x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, तो यहाँ से अपन को मिल जाएगा dy अपॉन dx बराबर a बाहर निकलेगा और d अपॉन dx log x का कर रहे हैं, प्लस b बाहर ले लीजिए d अपॉन dx एक्स स्क्वायर का अवकलन प्लस d अपॉन dx x। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा a अपॉन एक्स प्लस b और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस और x का हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से निकल आएगा a अपॉन एक्स प्लस 2bx प्लस 1 dy अपॉन dx के लिए। फिर आगे कह रहा है सवाल की x बराबर -1 और x बराबर 2 पर उच्चिष्ट अथवा निम्नलिखित है, तो आपको ध्यान रखना है उच्चिष्ट और निम्नलिखित के लिए क्या होता है, dy अपॉन dx का मान 0। तो उच्चिष्ट अथवा निम्नलिखित के लिए, ठीक है, उच्चिष्ट अथवा निम्नलिखित के लिए जो dy अपॉन dx की वैल्यू होती है वो होती है बराबर में 0। तो पहला कह रहा था x बराबर -1 पर, फिर कह रहा है x बराबर 2 पर, तो x बराबर -1 के लिए, x बराबर -1 के लिए यानी कि dy अपॉन dx x बराबर -1 पर, इसके लिए 0 रखेंगे और dy अपॉन dx की वैल्यू ये है तो यहाँ पर रख देते हैं, ये हो जाएगा a अपॉन -1 प्लस 2b -1 प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा -a -2b प्लस 1 बराबर 0, यानी कि -a -2b बराबर -1, माइनस का गुणा कर लेंगे तो a प्लस 2b बराबर 1, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। फिर x बराबर 2 के लिए, x बराबर 2 पर dy अपॉन dx x बराबर 2 के लिए भी 0 रखना है और वैल्यू कितनी थी, a अपॉन एक्स था ना, तो a अपॉन एक्स की जगह 2, फिर 2bx था तो 2bx के स्थान पे 2 और प्लस 1 था बराबर 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा a अपॉन 2 प्लस 4b प्लस 1 बराबर 0। लासा ले लें, 2 आएगा लासा, a प्लस 8b प्लस 2 बराबर 0, 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 8b एंड प्लस 2 बराबर 0, यानी कि a प्लस 8b बराबर -2। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे थे समीकरण 1 में यहाँ पर प्लस का a है और यहाँ पर समीकरण 2 में भी प्लस का a, तो समीकरण 2 -1 कर देंगे। ठीक है, समीकरण 2 -1 से, तो 2 क्या था, a प्लस 8b बराबर -2 एंड समीकरण नंबर 1 था a प्लस 2b बराबर प्लस 1, a प्लस 2b बराबर 1। तो घटा रहे हैं, घटाने पर तो घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, तो ये कट जाएगा, 8b में से 2b गया तो यहाँ से बचा 6b एंड यहाँ बचा -3। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, ये हो गया -3/6, तो b का मान आ गया -1/2, ये हो गई b की वैल्यू। ठीक है, अब समीकरण 1 से a का मान निकाल लेते हैं, समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 कितना था, 1a प्लस 2b बराबर 1 था, तो a एंड 2b का मान -1/2 बराबर 1, 2 से 2 कट गया तो a -1 बराबर 1, तो a बराबर 1 प्लस 1 यानी a की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, a का मान हो गया 2, तो अपन को a और b निकालना था, तो अतः a बराबर 2 और b बराबर -1/2, ये हो जाएगा आंसर। तो सिंपल सवाल था, ज्यादा कुछ करना था नहीं। आपको कह रहा था x बराबर -1 और x बराबर 2 पर उच्चिष्ट और निम्नलिखित हो रहा था। उच्चिष्ट और निम्नलिखित के लिए पता आपको dy अपॉन dx का मान 0 होता है, तो वहां से dy अपॉन dx का मान निकालने के बाद उसमें आपको x का मान -1 और x का मान 2 पुट करने के बाद वहां से 2 समीकरण बनाए, उन 2 समीकरण को हल करके a और b का मान ज्ञात कर लिया सिंपली। ठीक है, कोई भी दिक्कत होती है वीडियो रिवर्स करो, अच्छे से समझो, बन जाएगा आपसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि sin x प्लस cos x का उच्चिष्ट मान √2 है। 2007 या 17 में और 17 में पूछा गया सवाल है ये। ठीक है, इसके अलावा यही सवाल इस तरीके से पूछा गया है आपको कि फलन f x बराबर sin x प्लस cos x का उच्चिष्ट मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये 2020 में पूछा गया था। तो आप देख रहे हैं 7, 17, 20 इंपोर्टेंट सवाल है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। करना किस प्रकार से, आपको उच्चिष्ट मान निकालने के लिए कह रहा है, फलन ले लेंगे तो 2 बार अवकलन करना है पहली बात तो dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx, ये है sin x प्लस cos x। तो sin x का होता है cos x और cos x का माइनस का
साइन एक्स। तो ये हो गई डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू। एक बार और अवकलन करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स एंड डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स। तो कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स एंड माइनस साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। और यहाँ पर मिल गया आपको डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो पहले तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स को 0 के बराबर करेंगे उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए, ठीक है। निम्निष्ट के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपने निकाली कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर 0। तो ये कर सकते हैं अपन कॉस एक्स बराबर साइन एक्स, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फिर साइन एक्स बराबर कॉस एक्स है ना, और कॉस एक्स के साथ गुणा 1 कर सकते हैं और कॉस एक्स को नीचे ले आते हैं, इसको बटे में ले आते हैं इस तरह, ठीक है। तो हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और बचेगा बराबर में 1। तो यहाँ अपन कर रहे हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बराबर 1 और साइन अपॉन कॉस होता है 10, तो 10 एक्स बराबर 10 के लिए 1 का बराबर होता है 45 में, तो 10 पाई बाई 4 यानी x बराबर आ गया पाई बाई 4। तो ये तो हो गई वैल्यू x की, ठीक है। x का मान निकाल लिया। अब x का मान अपन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में रख के देखेंगे। तो x बराबर पाई बाई 4 के लिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान निकाला था अपन ने कितना, माइनस का साइन एक्स एंड माइनस का कॉस एक्स। अब वैल्यू पुट करते हैं तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर x बराबर पाई बाई 4 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस का साइन पाई बाई 4 एंड माइनस का कॉस पाई बाई 4। तो वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 1/√2 माइनस का 1/√2, तो यहाँ से आ जाएगा √2 एंड -1 ये हो जाएगा -2 अपॉन √2। आपको पता है ऊपर वाले 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुणे √2 बटे √2। तो यहाँ से √2 से √2 कट रहा है, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक्स बराबर पाई बाई 4 के लिए हो जाएगा माइनस का √2, ठीक है। अब माइनस का √2 है तो निगेटिव है, लेस देन 0, 0 से छोटा है, यानी आप कह रहे हैं कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक्स बराबर पाई बाई 4 पर ऋणात्मक है भाई, ठीक है। अब ये जब ऋणात्मक है तो हम कह रहे हैं इसलिए x बराबर पाई बाई 4 पर फलन उच्चिष्ट है, ठीक है, फलन उच्चिष्ट है। अब इसका उच्चिष्ट मान ज्ञात कर लेंगे, उच्चतम मान यानी उच्चिष्ट मान जो कि वो पूछ रहा था, उच्चिष्ट मान, ठीक है। तो फलन ले लिया अपन ने एफ एक्स बराबर, फलन क्या था अपने पास, फलन था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एक्स बराबर पाई बाई 4 के लिए निकालना है, तो एफ पाई बाई 4 बराबर साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4। ध्यान रखिएगा, ये यहां से अपन क्या ज्ञात करते हैं, यहां से ये पता करते हैं कि वैल्यू x की किसके लिए उच्चिष्ट हो रही है, निम्निष्ट हो रही है। पॉजिटिव पर आपका निम्निष्ट हो जाता है, नेगेटिव पर उच्चिष्ट हो जाता है। फिर उच्चिष्ट मान, उच्चतम मान, निम्नतम मान अपन फलन की मदद से, जो आपको शुरुआत में फलन दिया होता है उसकी मदद से ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना। तो 1/√2 प्लस 1/√2 और √2 का लासा आएगा और ये 1 + 1, तो कितना हो जाएगा, ये आएगा 2 अपॉन √2। आपको पता है √2 से काटेंगे तो आ जाएगा √2। तो f पाई बाई 4 उच्चतम मान ज्ञात करना था, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। आपको कह रहा है कि log x अपॉन x का उच्चिष्ट मान ज्ञात कीजिए, जबकि x की वैल्यू ये 0 से इन्फिनिटी के बीच में कह रहा है, ठीक है। 2007, 9, 13 में पूछा गया सवाल है। अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। देखिए फलन ले लिया अपन ने, आपको पता है 2 बार अवकलन करना है यहाँ पर, तो एक बार करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स और डी अपॉन डी एक्स एंड log x अपॉन एक्स। अंश हर की मदद से कर रहे हैं, तो क्या होगा, हर को बाहर रखना है, डी अपॉन डी एक्स अंश का अवकलन माइनस अंश को बाहर रखना है और हर का अवकलन कर देना है, अपॉन हर का वर्ग करना है। तो ये बराबर हो रहा है x इंटू लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स माइनस का log x इंटू एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स से एक्स कट जाएगा तो 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर। ये है डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू। एक बार फिर से अवकलन करना है इसका, तो d अपॉन डी एक्स एंड डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स एंड 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है।
तो यहाँ से क्या मिलेगा भाई, हर को बाहर रखते हैं एंड अंश का अवकलन, तो d अपॉन डी एक्स 1 माइनस लॉग एक्स, हर को बाहर अंश को बाहर रखना है, हर का अवकलन d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन हर का वर्ग, इस प्रकार से। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर, अंदर 1 का मिलेगा 0 माइनस लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, माइनस का 1 माइनस का लॉग एक्स है और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x अपॉन में x की पावर 4। एक्स स्क्वायर का अंदर गुणा करेंगे तो x से कटेगा तो ये हो जाएगा माइनस का x, माइनस 2x का अंदर गुणा करा तो माइनस 2x माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2x लॉग x अपॉन x की पावर 4, ठीक है। तो यहाँ से कितना मिल गया, ये हो गया 2x लॉग x एंड माइनस का 3x अपॉन x की पावर 4, ये वैल्यू आ गई d2y अपॉन dx स्क्वायर की। अब आपको पता है उच्चिष्ट निम्निष्ट के लिए अपन क्या करते हैं, उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए, ठीक है, निम्निष्ट के लिए वैल्यू करते हैं dy अपॉन dx बराबर 0 करके x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो dy अपॉन dx कितना था, 1 माइनस लॉग x अपॉन x स्क्वायर, ठीक है, ये था 1 माइनस लॉग x अपॉन x स्क्वायर बराबर 0। तो 1 माइनस लॉग x बराबर 0 हो जाएगा, तो 1 बराबर हो गया लॉग x। अच्छा 1 के स्थान पे क्या रख सकते हैं या फिर इसको ऐसे ले लीजिए, लॉग x बराबर 1, तो लॉग x बराबर 1 के स्थान पे रख लेंगे लॉग e, ठीक है, लॉग e की वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल गई, e, तो x बराबर आ गया e। अब अपन को निकालना है, अब देखो e, अभी देखो यहाँ x की वैल्यू निकल आई, अब अपन को निकालना है उच्चिष्ट होगा कि निम्निष्ट होगा, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर की मदद से निकालेंगे। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी थी, ये था 2x log x, ये वैल्यू था 2x log x और माइनस का 3x अपॉन x की पावर 4, ठीक है, 2x log x, ये था 2x log x माइनस x माइनस का 3x, ठीक है, माइनस का 3x अपॉन x की पावर 4, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे x बराबर e। तो x बराबर e के लिए, ठीक है, x बराबर e के लिए d2y अपॉन dx स्क्वायर x बराबर e पर, तो ये 2x log 2e, ठीक है, कितना करना है, ये होगा 2e log e और माइनस का 3e अपॉन e की पावर 4, इतना। तो log e का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा 2e इंटू का 1 माइनस का 3 अपॉन e की पावर 4, यानी कि ये हो जाएगा 2e माइनस का 3e अपॉन e की पावर 4, तो 2e में से 3 गया माइनस का e अपॉन e की पावर 4, यानी कि यहाँ से आप निकालना है d2y अपॉन dx स्क्वायर, किसके लिए, x बराबर e के लिए निकाला था, माइनस का 1 अपॉन e की पावर 3 जो कि लेस देन 0 है, यानी कि ऋणात्मक, क्या बोल रहे हैं, ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक। तो आपने कह दिया कि इसलिए x बराबर e पर फलन उच्चिष्ट है, ठीक है, x बराबर e पर फलन उच्चिष्ट है, क्योंकि निगेटिव आया है, उच्चिष्ट है। अब उच्चतम मान ज्ञात करेंगे, उच्चिष्ट मान पूछ रहा था आपसे, सवाल में उच्चिष्ट मान पूछा गया था, ठीक है, तो उच्चिष्ट मान x बराबर e पर निकालना है। तो फलन कितना था भाई, fx बराबर था log x अपॉन x, ठीक है, तो f e के लिए निकालना है, यानी कि log e अपॉन e, और log e का मान होता है 1, तो f e की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन e, तो ये हो गया उच्चिष्ट मान, ये हो जाएगा आंसर। अगला सवाल देखते हैं, ये आपको कह रहा है कि दिखाइए कि फलन x की पावर x का मान x बराबर 1 अपॉन e पर निम्निष्ट है। 2007, 11, 15, 16, 17 में पूछा गया सवाल है, और यही सवाल 2020 में आपसे इस प्रकार से पूछा गया कि फलन x की पावर x का निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ये सवाल पूछा गया है, इंपॉर्टेंट सवाल है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो आपको पता है x की पावर x है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो log ले लेंगे दोनों पक्षों में, तो ये हो जाएगा log y बराबर log x की पावर x, घात है तो घात आगे जाएगी, तो ये हो जाएगा x इंटू log x, ठीक है, log y बराबर, अब x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, तो d अपॉन dx log y बराबर d अपॉन dx, एंड ये है x इंटू log x, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड रूल लगा देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा x इंटू डी अपॉन डी एक्स log x प्लस
log x इंटू डी अपॉन डी एक्स और x, ठीक है। यहाँ पर कितना मिलेगा, log y का होगा 1 अपॉन वाई एंड डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। y का पच्छा अंदर कर लेंगे तो नीचे है y, तो इंटू में आ जाएगा यहाँ पर y इस तरीके से, और ये हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स प्लस log x इंटू एक्स का हो जाएगा 1, ठीक है। अच्छा, y के स्थान पर रखेंगे x की पावर x और यहाँ से मिल जाएगा x से x कटा तो 1 प्लस log x, इतना मिल जाएगा। ये हो गया dy अपॉन dx, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, उच्चिष्ट निम्निष्ट निकालने के लिए आपको पता है 2 बार अवकलन करेंगे तो दूसरी बार भी अवकलन कर देते हैं। तो x फिर से लिख दीजिए, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर तो d अपॉन डी एक्स एंड यह है dy अपॉन डी एक्स, यहाँ पर आप कर रहे हैं d अपॉन डी एक्स और अंदर है x की पावर x 1 प्लस log x, ठीक है। यहाँ पर भी फर्स्ट सेकंड रूल लगेगा दूसरे वाले इसमें, और यहाँ पर मिल जाएगा आपको d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर x की पावर x d अपॉन डी एक्स 1 प्लस log x हो जाएगा, प्लस 1 प्लस log x को बाहर ले लीजिए एंड d अपॉन डी एक्स x की पावर x। अच्छा, x की पावर x क्या था, x की पावर x y था, और अगर मैं आपसे कहूं कि x की पावर x y था और y का जो अवकलन निकाला था अपन ने dy अपॉन dx, तो ये x की पावर x के स्थान पे, समझना बात, ये d अपॉन dx x की पावर x के स्थान पे ये पूरा सिस्टम आएगा, ये dy अपॉन dx वाला, ठीक है। ये आप पूरा रख देंगे इसकी जगह, x की पावर x के स्थान पे क्या रख दोगे, x की पावर x 1 प्लस log x, इसकी जगह d अपॉन dx x की पावर x की जगह ये आएगा x की पावर x 1 प्लस log x, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये तो है d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर में x की पावर x, अच्छा अंदर करेंगे अवकलन तो ये 1 का हो जाएगा 0, log x का हो जाएगा 1 अपॉन x, ठीक है। और यहां से हो जाएगा 1 प्लस log x, x की पावर x का मिल जाएगा इंटू में x की पावर x और 1 प्लस log x, ये मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा 1 अपॉन x इंटू एक्स की पावर x एंड ये हो जाएगा x की पावर x और 1 प्लस log x का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है। तो इतना तो ये हो गया। इसके बाद आपको ये पता करना है कि भाई उच्चिष्ट निम्निष्ट, तो dy अपॉन dx पहले x की वैल्यू ज्ञात करोगे, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखोगे, उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए, ठीक है। निम्निष्ट के लिए क्या कर रहे हैं आप, dy अपॉन dx बराबर 0। अच्छा, dy अपॉन dx क्या था, x की पावर x 1 प्लस log x, ये निकाला था आपने, ठीक है, बराबर 0। x की पावर x का पक्षांतर कर लेते हैं तो गुणे में भाग में जाएगा तो हो जाएगा 0, 1 प्लस log x बराबर 0। 1 का पक्षांतर कर लो तो log x बराबर -1, 1 के स्थान पर रख सकते हैं log में log e, ठीक है। log e की वैल्यू होती है 1, तो माइनस log e आ गया यहाँ पर। अच्छा, माइनस का पक्षांतर ऊपर ले जाएंगे, आपको पता है घात जो होती है वो ऊपर, अगर log के आगे कोई संख्या हो तो वो ऊपर घात में जा सकती है। तो log x बराबर यहाँ पर हो जाएगा log e की पावर -1, ऐसे कर सकते हैं बिल्कुल। तो log x बराबर log 1 अपॉन e, यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल गई 1 अपॉन e, ठीक है। अगर पावर निगेटिव है तो उसे बटे में कर लेंगे। अच्छा, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इस जगह पर कि माइनस log e की पावर -1 हो जाएगा, है ना। क्यों, देखो आपने पढ़ रखा है log a की पावर b होता है तो ये हो जाता है b log a। इसी प्रकार मैं क्या कहूं कि अगर इस प्रकार से लिखा है माइनस का log e, तो इसको आप लिख सकते हैं -1 log e, और ये -1 है जो घात के रूप में आगे चला जाएगा log e की पावर -1। और आपको पता है अगर निगेटिव पावर होती है तो उसको अपन बटे में कर सकते हैं, 1 अपॉन e कर देंगे, log 1 अपॉन e हो जाएगा। तो ये तो हो गई x की वैल्यू। अब x बराबर 1 अपॉन e पर उच्चिष्ट निम्निष्ट निकालने के लिए d2y अपॉन dx स्क्वायर को देखेंगे। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर अपन ने क्या निकाला, d2y अपॉन dx स्क्वायर निकाला, x की पावर x 1 अपॉन x इंटू एक्स की पावर x प्लस x की पावर x एंड 1 प्लस log x की पावर 2, ठीक है। ये वैल्यू फाइंड की थी अपन ने। अच्छा, यहाँ से चाहो तो x की पावर x कॉमन निकाल लो तो अंदर बच जाएगा 1 अपॉन x और प्लस में 1 प्लस log x का स्क्वायर, ठीक है। चाहो तो निकालो, चाहो तो ना निकालो, कोई आवश्यकता इतनी है नहीं जरूरी, ठीक है। अच्छा, x बराबर 1 अपॉन e पर निकालना है तो x बराबर 1 अपॉन e के लिए निकाल लेते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर, x बराबर 1 अपॉन e के लिए निकालना है, ठीक है।
तो यहां से कितना हो जाएगा। अच्छा एक चीज और है, log x बराबर क्या देखा था अपन ने, log x बराबर आप देख पा रहे हैं log x बराबर -1 था, है ना। log x की वैल्यू कितनी देखी थी, -1, तो उठा के रख देंगे log x बराबर, यहां पर पुट कर देंगे log x बराबर -1। तो अगर ऐसा करते हैं, इसको मत रखो, इसको कॉमन मत निकालो और log x की वैल्यू अपन रख देते हैं पहले तो यहां से हो जाएगा 1/x इंटू एक्स की पावर x प्लस एक्स की पावर x एंड 1। log x का मान रख रहे थे -1, तो -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से ये वाला पार्ट -1 जीरो हो जाएगा, तो ये वाला जो पार्ट है ये पूरा हो जाएगा आपका जीरो। तो यहां से क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 1/x इंटू एक्स की पावर x। और अगर आपने x बराबर 1/e रखा तो कितना मिलेगा, 1/1/e इंटू 1/e की पावर 1/e। तो यहां से ये मिल रहा है e इंटू 1/e की पावर 1/e। और ये क्या है, पॉजिटिव संख्या है, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो है। ग्रेटर देन जीरो तो आप यहां पर क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि चूंकि d2y अपॉन dx स्क्वायर x बराबर 1/e पर धनात्मक है, यानी कि पॉजिटिव है, धनात्मक है, और धनात्मक के लिए फलन क्या हो जाएगा, निम्नलिखित हो जाएगा। तो यहां से अपन कह रहे हैं इसलिए x बराबर 1/e पर फलन निम्नलिखित है, ठीक है, निम्नलिखित है। और निम्नतम मान और निम्नलिखित मान निकाल लो भाई, निम्नलिखित मान। तो फलन fx बराबर क्या ले लिया अपन ने, x की पावर x, और 1/e के लिए निकालना है x बराबर, तो f 1/e बराबर 1/e की पावर 1/e, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको दिखाइए कि x बराबर 1/√e पर फलन x स्क्वायर log 1/x उच्चिष्ट है। 2014 में पूछे गए सवाल है, ठीक है। तो y बराबर मान लिया अपन ने, और यहां पर पहली बात ये कर सकते हैं कि y बराबर ये हो गया एक्स स्क्वायर लॉग 1/x को कर सकते हैं x की पावर -1, और -1 है तो ये घात आगे ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 लॉग x, इस प्रकार से, ठीक है। माइनस को आगे ले लेते हैं तो ये हो जाएगा -x स्क्वायर लॉग x। अच्छा x के सापेक्ष अवकलन कर देगा तो ये dy/dx बराबर d/dx एंड ये -x स्क्वायर लॉग x, ठीक है। माइनस को बाहर निकाल देते हैं और फर्स्ट सेकेंड रूल लगाएंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू d/dx log x प्लस log x को बाहर निकालो और d/dx x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये यहां से क्या मिलेगा, माइनस का x स्क्वायर log x का हो जाएगा 1/x प्लस log x इंटू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। तो यहां से अपन को क्या मिल जाएगा, माइनस x से कट जाएगा एक, तो x प्लस 2x और log x इतना मिल जाएगा। x कॉमन है, चाहो तो कॉमन निकाल लेते हैं, dy/dx, ठीक है। तो ये dy/dx बराबर कितना आ गया, -x और 1 प्लस 2 log x, इतना मिल जाएगा। x के सापेक्ष पुनः अवकलन करते हैं तो d/dx और ये d/dx dy/dx बराबर, यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड रूल लगाते हैं तो माइनस का x बाहर, माइनस पहले बाहर निकाल दो, x d/dx 1 प्लस 2 log x, ये हो जाएगा। फिर प्लस में 1 प्लस 2 log x एंड d/dx x, यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर बराबर माइनस x d/dx अंदर अवकलन करते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पर 0 प्लस 2 इंटू लॉग एक्स का 1/x और प्लस में 1 प्लस 2 log x, x का हो जाएगा 1। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, माइनस में x का अंदर गुणा करेंगे तो 2 बचेगा और ये है 1 प्लस 2 log x। तो यहाँ से d2y/dx स्क्वायर की जो वैल्यू मिल गई वो गई माइनस का 3 प्लस 2 log x, ठीक है। अब उच्चिष्ट और निम्नलिखित के लिए निकालते हैं, तो उच्चिष्ट और निम्नलिखित के लिए, उच्चिष्ट और निम्नलिखित के लिए, निम्नलिखित के लिए, ठीक है, उच्चिष्ट और निम्नलिखित के लिए dy/dx बराबर 0 और dy/dx की वैल्यू कितनी निकाली थी अपन ने, ये -x 1 प्लस 2 log x, तो -x 1 प्लस 2 log x बराबर 0 और -x को सब ले जाते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 1 प्लस 2 log x बराबर 0
एक का बच्चा एक को उस तरफ ले जाओ तो हो जाएगा -1 और -1 एक के स्थान पर रख सकते हो आप, एक के स्थान पर रख दोगे क्या log e, ठीक है। 2 का बच्चा अंदर और कर लेंगे तो log e हो जाएगा -1/2 log e, ठीक है, log e। अच्छा -1/2 घात के रूप में चला जाएगा तो log x बराबर हो जाएगा log e की पावर -1/2। तो इसको अपन लिख सकते हैं log x बराबर log 1/e की पावर 1/2 और 1/2 को लिखेंगे पावर जो है अंडर रूट के रूप में, तो log 1/√e। तो यहां से x की वैल्यू कितनी निकली 1/√e, ठीक है। तो ये तो हो गया x का मान। अब उच्चिष्ट और निम्निष्ट की बात कर लेते हैं। उच्चिष्ट तो d2y/dx² के लिए क्या था अपने पास, क्या वैल्यू थी d2y/dx²। d2y/dx² का मान अपन ने जो निकाला था वो था माइनस का x, क्या था ये निकाला आपने, ये d2y/dx² की वैल्यू निकाली -3 एंड 2 + log x, ठीक है। तो यहाँ पर रखते हैं -3 + 2 log x, ये वैल्यू निकाली। अच्छा log x का मान अपन ने कितना निकाला था, log x का जो मान था, log x का मान अगर मैं यहां से बात करूंगा आपको, यहां से देखिए log x तो कितना था, log x बराबर -1/2। तो अगर अपन log x की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो log x की वैल्यू पुट कर देते हैं, log x का मान कितना रखना है -1/2। तो यहां से d2y/dx² बराबर माइनस का ये हो गया 3 + 2 और इंटू में -1/2, तो ये हो गई वैल्यू। अच्छा 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का यहाँ पर 3 एंड 2 से 2 कटा तो -1, तो कितना मिल जाएगा 2 आ जाएगा, -2, ठीक है, जो कि निगेटिव है, ऋणात्मक, ठीक है। और ऋणात्मक के लिए उच्चिष्ट हो जाएगा फलन d2y/dx² और x बराबर कितना था 1/√3 तो x बराबर 1/√e के लिए, इसके लिए भी ये d2y/dx² x बराबर 1/√e के लिए भी -2 ही रहेगा, क्योंकि x की तो वैल्यू कुछ आई नहीं है, -2 है। तो यहां से आप क्या कह रहे हैं, इसलिए फलन x बराबर 1/√e पर उच्चिष्ट है, ठीक है, उच्चिष्ट है, ठीक है, उच्चिष्ट है, ये हो गया। और उच्चतम मान तो पूछ नहीं रहा था, बस दिखाइए कि x बराबर 1/√e पर उच्चिष्ट है, तो ये आपने दिखा दिया, हैंस प्रूव्ड। अब अगर आपको उच्चिष्ट मान निकालना है तो फलन की जगह अपन वैल्यू रख देंगे। बहरहाल इतना ही पूछ रहा था तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड, ठीक है। सवाल में कोई दिक्कत हो तो आप रिवर्स करके देख लीजिएगा। बाकी का सवाल आपसे ये कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि दिखाइए कि x बराबर 1/√e पर जो फलन है वो उच्चिष्ट है, तो आपने ये सिद्ध कर दिया, अतः सिद्ध है कि ये आपने यहाँ पर दिखा दिया, फलन x बराबर 1/√e पर फलन जो है वो उच्चिष्ट है। अगला सवाल देखते हैं, आपको दिया है कि सिद्ध कीजिए x बराबर 1/3 पाई पर sin x 1 + cos x का मान उच्चिष्ट है। 2008, 9 और 18 में पूछे गए ये सवाल है, ठीक है। तो y बराबर ले लिया, सिंपल सवाल है, कोई ज्यादा कठिन सवाल नहीं है, जैसे अपन पहले लगाते आए उसी तरह करना है। उच्चिष्ट कह रहा है तो उच्चतम निम्नतम के लिए आपको पता है 2 बार अवकलन करके, और जो पहली बार अवकलन करेंगे वहां से अपन dy/dx का मान x बराबर 0 रख के वैल्यू फाइंड करके x की वैल्यू d2y/dx² में रख के पता करेंगे प्लस में आ रही है वैल्यू कि निगेटिव में आ रही है, ठीक है। तो प्रोसेस आपको पता है, अच्छी तरीके से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल आपका से पूछा गया कई दफा, तो लगाते हैं इसको और एक बार अवकलन करते हैं। पहले एक काम कर लेते हैं, sin x के अंदर गुणा करा देते हैं, ठीक है। तो sin x और ये हो जाएगा sin x × cos x। आप गुणा कराना चाहो चाहे नहीं चाहो कोई दिक्कत नहीं है, बिना गुणा के भी हो जाएगा और ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है, दोनों तरीके से हो सकता है, कर सकते हैं। अवकलन करना है ना अपन को, तो अवकलन करते हैं x के सापेक्ष। तो dy/dx बराबर यहाँ पर d/dx sin x एंड d/dx ये है sin x × cos x। तो sin x का क्या हो जाएगा cos x प्लस यहाँ फर्स्ट सेकेंड रूल लगाएंगे, तो sin x d/dx यहाँ x d/dx cos x प्लस cos x × d/dx sin x, इतना है, ठीक है। तो यहां से क्या मिल रहा है, ये cos x है प्लस sin x, cos x का हो जाएगा माइनस का sin x और प्लस में cos x और sin x का हो जाएगा cos x। तो यहां से हो जाएगा भाई, ये तो है cos x प्लस
और इसको कर सकते हैं अपन माइनस का साइन एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहां से क्या हो रहा है कॉस एक्स प्लस और ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स के रख सकते हैं कॉस 2x, तो कॉस एक्स प्लस कॉस 2x ये हो गया ही डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल ली और डी टू वाई अपॉन करते हैं एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, आप लिख देंगे एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो यहां से क्या हो जाएगा ये डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस 2x। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2x होता है। ठीक है, तो अवकलन करते हैं तो यहां से हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स कॉस 2x। तो कॉस एक्स का करते हैं माइनस का साइन एक्स प्लस और कॉस 2x का हो जाएगा माइनस का साइन 2x एंड डी अपॉन डी एक्स 2x। तो यहां से क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स एंड माइनस साइन 2x और 2x का हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स माइनस का 2 साइन 2x डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे 0 के बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए, तो लिखते हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए। ठीक है, निम्निष्ट के लिए क्या करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0, तो यहां पर डी वाई अपॉन डी एक्स कितना था भाई, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू थी कॉस एक्स प्लस कॉस 2x, तो यहां रखते हैं कॉस एक्स प्लस कॉस 2x बराबर 0, कॉस 2x को वहां ले आएंगे तो कॉस एक्स बराबर माइनस का कॉस 2x। अच्छा, माइनस अंदर ले जाना है तो देखो ध्यान रखो फॉर्मूला क्या होता है, तो यहां पर अगर आपको याद हो कॉस पाई माइनस, ठीक है 180 में अगर थीटा घटाते हैं तो ये मिलता है अपन को माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, यानी कि अगर आपको ये जो माइनस है वो इसके अंदर कॉस के अंदर ले जाना है तो पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा। 180 माइनस थीटा 180 में नो चेंज होता है और 180 माइनस थीटा आपके दूसरे चतुर्थांश में होता है और दूसरे चतुर्थांश में कॉस जो होता है वो निगेटिव होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि पाई माइनस थीटा रख सकते हैं और माइनस को अंदर ले जाने के लिए, ये जो माइनस है यहाँ आप माइनस देख पा रहे हो, ठीक है, इस माइनस को अंदर ले जाने के लिए क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव करके तुलना कर देंगे सिंपल, तो माइनस को अंदर ले जाने के लिए पाई से घटा देंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या मिल जाएगा, कॉस एक्स बराबर हो जाएगा कॉस पाई माइनस 2x। ठीक है, तो कॉस एक्स दोनों तरफ से तुलना हो गई तो कॉस एक्स हट जाएगा तो x बराबर हो गया पाई माइनस 2x। अच्छा, 2x को इस तरफ ले आओ तो x प्लस 2x बराबर पाई एंड 3x बराबर पाई, x बराबर हो गया पाई अपॉन 3, तो ये हो गई x की वैल्यू जो अपन ने फाइंड कर ली। ठीक है, अब इसकी वैल्यू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में रख के देखेंगे पॉजिटिव आ रही वैल्यू की निगेटिव आ रही, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान कितना था, ये था माइनस का साइन एक्स माइनस साइन 2x 2 साइन 2x। ठीक है, ये थी वैल्यू माइनस साइन एक्स माइनस 2 साइन 2x। ठीक है, और माइनस का 2 साइन 2x, तो माइनस कॉमन निकाल लो, अंदर बच रहा है ये हो गया साइन एक्स प्लस का 2 साइन 2x। अच्छा, x बराबर पाई बाई 3 के लिए निकालना है तो वैल्यू पुट करेंगे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर x बराबर पाई बाई 3 के लिए, तो माइनस का साइन पाई अपॉन 3 प्लस 2 साइन 2 इंटू पाई अपॉन 3। ठीक है, अच्छा पाई अपॉन 3 होता है 60 डिग्री, तो यहां से क्या मिलेगा माइनस का साइन 60 डिग्री प्लस 2 साइन 60 इंटू 2 है तो ये हो जाएगा 120। ठीक है, तो यहां से हो गया माइनस का एंड ये है साइन 60 प्लस 2 साइन 120 को लिख सकते हैं अपन साइन 90 प्लस 30, और 90 में वैल्यू चेंज होगी और दूसरे चतुर्थांश में साइन जो होता है वो पॉजिटिव का होता है, तो माइनस साइन 60 प्लस 2 कॉस 30। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा क्या होता है फॉर्मूला कि साइन 90 प्लस थीटा चेंज होके कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर अपन ने कॉस 30 कर दिया, तो माइनस का साइन 60 का मान √3/2 प्लस कॉस 30 का मान भी √3/2
2 होता है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस का लासा आएगा, देखो पॉजिटिव वैल्यू मिलनी है, लासा 2 का ले लिया, √3 प्लस 2√3, ठीक है। अच्छा ये √3 और 2√3 मिलके हो जाएगा 3√3। तो ये d2y अपॉन dx स्क्वायर x बराबर π/3 के लिए निकाल रहे थे अपन, ठीक है। तो वैल्यू निकली माइनस का 3√3 अपॉन 2, जो कि क्या है, ऋणात्मक है, और ऋणात्मक के लिए फलन कैसा होगा, उच्चिष्ट होगा, ठीक है। तो इसीलिए फलन x बराबर π/3 पर उच्चिष्ट है, जो कि अपन को सिद्ध करना था। यही पूछ रहा था कि सिद्ध करिए कि फलन जो x बराबर π/3 के लिए उच्चिष्ट है, हैंस प्रूव्ड। तो अगला सवाल देखते हैं, ये भी सिंपल सवाल है, आप इस तरीके के सवाल ऊपर लगा चुके हो तो कोई दिक्कत आने वाली है नहीं है। कह रहा सिद्ध कीजिए कि 1/x की पावर x का महत्तम मान e की पावर 1/e है, ठीक है। 2011, 12, 13, 14 में पूछे गए सवाल है। तो देखते हैं सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है और ज्यादा कठिन सवाल है भी नहीं। ऊपर इस तरीके के आप 4-5 सवाल लगा चुके हो। तो लॉग ले लेना है दोनों पक्षों में, तो लॉग ले लेंगे तो यहां से हो जाएगा log y बराबर एंड log 1/x की पावर x, तो घात आगे जाएगी x इंटू log 1/x, एंड 1/x को अपन लिख सकते हैं log x की पावर -1, इस -1 को आगे ले लेंगे तो x, ये हो जाएगा -1 log x, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं फाइनल तौर पे कि log y बराबर -x इंटू log x। x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो d/dx log y बराबर d/dx माइनस का x log x, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा 1/y dy/dx बराबर -x इंटू d/dx log x प्लस log x, माइनस को बाहर रखते हैं, log x इंटू d/dx x, ठीक है। तो यहां से क्या मिल जाएगा अपन को, माइनस का x इंटू लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x प्लस log x इंटू लॉग एक्स का हो जाएगा 1, x का हो जाएगा 1, ठीक है। यहां पर सिंपली ये हो गया log x और d/dx x का हो जाएगा 1, और y का पक्षांतर कर लेते हैं तो यहां से मिल जाएगा dy/dx बराबर -y एंड x कट गया 1 प्लस log x, और y के स्थान पे क्या रखना था अपन को, 1/x की पावर x, ये रखना था, ठीक है। तो 1/x की पावर x रख लेते हैं, तो यहां से dy/dx की वैल्यू आ गई, dy/dx की वैल्यू आ गई माइनस का 1/x की पावर x एंड 1 प्लस log x, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे तो d/dx dy/dx बराबर माइनस, इसको बाहर निकाल लेते हैं पहले तो, 1/x की पावर x को बाहर निकाला और d/dx 1 प्लस log x प्लस 1 प्लस log x d/dx 1/x की पावर x, ठीक है। माइनस बाहर निकाल लिया। अच्छा 1 प्लस log x अवकलन करते हैं तो यहां से d2y/dx स्क्वायर और बराबर 1 प्लस x की पावर x, अच्छा यहां से कितना मिलेगा, 0 प्लस log x का हो जाएगा 1/x प्लस 1 प्लस log x। अच्छा आपको जैसे ऊपर एक सवाल में निकला था, मैंने कहा था ये 1/x की पावर x का अवकलन क्या होगा, जो dy/dx था, है ना, क्योंकि ये जो पूरी वैल्यू है ये आपकी y की वैल्यू है, तो y की वैल्यू के लिए dy/dx अपन ने निकाला, तो कितना निकाल लिया था, ये निकाला था, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट करेंगे माइनस ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो पुट करते हैं तो यहां से आ जाएगा कितना आना है, ये माइनस का 1/x की पावर x और 1 प्लस log x, तो माइनस आगे आ जाएगा 1 प्लस log x इंटू 1 प्लस log x, ये वाली 1 प्लस log x एंड ये वाला 1 प्लस log x मिलके स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो यहां से टोटल वैल्यू निकल के आ रही है अपनी, ये हो गया माइनस का 1/x की पावर x इंटू में 1/x हो जाएगा, और 1/x है प्लस 1 प्लस log x, और माइनस आगे ले लिया तो यहां पर कर सकते हैं प्लस का, ये हो गया माइनस, ठीक है। ये वाला प्लस और ये वाला माइनस मिलके हो गया माइनस, 1 प्लस log x का हो गया होल स्क्वायर इंटू 1/x की पावर x, इस प्रकार से कर लिया अपन ने, ठीक है। तो ये हो गया d2y/dx स्क्वायर की कुल वैल्यू ये यहां से कर दी। अब x के मान निकालेंगे तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए क्या लिखेंगे, उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए, यानी कि उच्चतम और निम्नतम के लिए, उच्चिष्ट और
निम्नलिखित के लिए, ठीक है। तो dy अपॉन डी एक्स बराबर 0, और dy अपॉन डी एक्स का मान कितना निकाला था अपन ने, ये माइनस का 1 अपॉन एक्स की पावर x 1 प्लस लॉग एक्स, माइनस का 1 अपॉन एक्स की पावर x 1 प्लस लॉग एक्स बराबर 0। तो ये वाला पोर्शन जो है माइनस का 1 प्लस एक्स की पावर x, और इसको अपन पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा बराबर में 0। तो यहां से अपन को टोटल बच जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स बराबर 0, और एक को वहां ले जाएंगे तो लॉग एक्स बराबर -1, एंड आप कह रहे हैं कि लॉग एक्स बराबर माइनस का लॉग ई, माइनस को घात को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा लॉग ई की पावर -1, यानी कि लॉग एक्स बराबर आप कह रहे हैं लॉग 1 अपॉन ई, यानी एक्स का मान कितना आ गया 1 अपॉन ई, ठीक है। एक्स की वैल्यू हो गई 1 अपॉन ई। अब आपको इसमें पॉजिटिव और निगेटिव देखना है, उच्च क्या d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर के लिए। तो भाई d2y, पहले तो ये देखो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपन ने क्या निकाला था, ये निकाला था माइनस का 1 अपॉन एक्स की पावर x इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये था 1 अपॉन एक्स की पावर x 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स 1 अपॉन एक्स की पावर x, ठीक है। और यहां पर रख रहे हैं माइनस का 1 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर x, ये वैल्यू थी। तो सबसे पहले क्या करना है भाई, लॉग x, अभी तक 2-3 सवाल में आपने ये देखा कि हर बार अपन ने क्या किया, लॉग x की वैल्यू पुट कर दी। तो लॉग x का मान कितना रखना है, ये वाला मान, लॉग x बराबर -1 रख देंगे। तो लॉग x बराबर -1 रख दो यहाँ पर, तो माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर x इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस एंड 1 माइनस 1 स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर x। तो यहाँ से माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर x इंटू 1 अपॉन एक्स, ये तो हो जाएगा 0। तो यहाँ से d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या ले रहे हैं अपन, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर x इंटू 1 अपॉन एक्स, ठीक है। अब वैल्यू पुट करना है अपन को, x बराबर 1 अपॉन ई, तो x बराबर 1 अपॉन ई के लिए, ठीक है। तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर x बराबर 1 अपॉन ई, तो ये हो जाएगा निगेटिव में, अच्छा 1 अपॉन ई है तो यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर 1 अपॉन ई इंटू ई, ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन ई है, और 1 अपॉन एक्स का मतलब क्या हुआ, वो चीज पलट जाएगी, ठीक है। अगर 1 अपॉन एक्स में 1 अपॉन ई रखेंगे तो क्या होगा, ई ऊपर पहुंच जाएगा सिंपली। तो यहां से अपन ने ई कर दिया, तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, निगेटिव वैल्यू आई, क्या है ये, ऋणात्मक, ठीक है। तो ऋणात्मक की स्थिति में क्या करेंगे कि फलन उच्चिष्ट है, ठीक है, इसलिए x बराबर 1 अपॉन ई पर फलन उच्चिष्ट है, ठीक है। और उच्चतम मान पूछ रहा था, सवाल में क्या पूछा गया था, सवाल में उच्चतम मान पूछा गया था। सवाल कह रहा था आपसे कि महत्तम मान ज्ञात करो, तो महत्तम मान निकाल लेंगे सिंपली, है ना। तो उच्चिष्ट मान या महत्तम मान, उच्चिष्ट मान बोल दीजिए, इसी चीज को अपन महत्तम मान भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो fx कितना भाई, fx था 1 अपॉन एक्स की पावर x, और x बराबर 1 अपॉन ई रखना है, तो f 1 अपॉन ई बराबर 1 अपॉन 1 अपॉन ई की पावर 1 अपॉन ई। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1 अपॉन ई है, जो ये ऊपर पहुंच जाएगा ई की पावर 1 अपॉन ई, तो ये हो जाएगा आंसर। और सिद्ध करना था तो हैंस प्रूव लिख। अगला सवाल देखते हैं, ये आपको कह रहा है कि वक्र एक्स स्क्वायर बराबर 2y पर 0.5 से न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंदु ज्ञात करो, ठीक है। तो सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको न्यूनतम कह रहा है, ठीक है, न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंदु ज्ञात करने के लिए कह रहा है 0.5 से। तो आपको न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए दो बिंदु की आवश्यकता है, एक तो हो गया 0.5, और जो दूसरा बिंदु है वो अपन को फाइंड करना है। अब अपन ने मान लिया कि जो दूसरा बिंदु है वो वक्र पर स्थित है, माना वक्र एक्स स्क्वायर बराबर 2y पर कोई बिंदु a जो है वो xy स्थित है, और जो दूसरा आपको दिया है 0.5, उसको अपन ने दिया हुआ बिंदु b बराबर 0.5 मान लिया। अब a और b के बीच की, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी देख लेते हैं। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ab बराबर, अच्छा सूत्र क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपको याद रखना है, क्या होता है, d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर आप कह सकते हैं भाई डी स्क्वायर बराबर कितना, डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, अगर वर्गमूल को इस तरफ ले आए तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं स्क्वायर के लिए,
तो यहाँ से अपन को क्या मिलेगा, दो बिंदु के बीच की दूरी के लिए बात कर रहे हैं, तो ए बी स्क्वायर बराबर, अच्छा x से फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है कि x से x घटा दो, यानी पहले वाली से पहले वाले घटा दो, तो ये हो जाएगा x माइनस 0 स्क्वायर प्लस और ये y माइनस 5 का स्क्वायर, y माइनस 5 स्क्वायर, ठीक है। अब ए बी स्क्वायर दिया, अब ए बी स्क्वायर को हमने कुछ मान लिया क्योंकि फलन बना रहे हैं यहाँ से, तो ए बी स्क्वायर को आप कुछ मान लीजिए फलन बनाने के लिए, तो अपन ने जेड मान लिया, यू मान लो, कुछ ही मान लेते हैं, तो ए बी स्क्वायर को जेड मानने पर तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस और यहां से y माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास वक्र कितना दिया था, चूंकि वक्र दे रखा है एक्स स्क्वायर बराबर 2y, तो एक्स स्क्वायर का मान रख देते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 2y रख देते हैं, तो z बराबर 2y प्लस इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, तो y स्क्वायर प्लस 25 माइनस का 10y, तो यहां से z बराबर कितना मिल गया, ये हो गया y स्क्वायर माइनस का 8y प्लस 25। अब चूंकि जो फलन अपन ने बना लिया वो y के पक्ष में बना लिया, y के टर्म में बना लिया, y के लिए बना लिया, तो y के सापेक्ष अवकलन करो। अब यहां पर करेंगे y के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dz अपॉन dy बराबर d अपॉन dy और ये है y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 25, तो y स्क्वायर का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y माइनस का 8, ठीक है, dz अपॉन dy। एक बार और अवकलन करेंगे तो y के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर d अपॉन dz, d अपॉन dy, y के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर d अपॉन dy, ये dz अपॉन dy बराबर d अपॉन dy एंड 2y माइनस 8, तो कितना निकल के आएगा, ये 2y का 2 निकलेगा और 8 का हो जाएगा माइनस 8 का 0 यहाँ से, तो ये हो जाएगा d2z अपॉन dy स्क्वायर। अब उच्चतम और निम्नतम के लिए रखेंगे अपन उच्चतम व निम्नतम के लिए, ठीक है, व निम्नतम के लिए। अब उच्चतम और निम्नतम के लिए क्या है, dz अपॉन dy बराबर 0 कर रहे हैं और dz अपॉन dy का मान कितना निकाला, ये निकाला था मैंने 2y माइनस 8, ठीक है, तो यहाँ से कह रहे हैं 2y माइनस 8 बराबर 0, तो यहाँ से हो गया 2y बराबर 8 एंड y की वैल्यू आ गई 8 अपॉन 2, तो y का मान कितना आ गया, ये हो गया 4, तो y का मान आ गया 4। अब y का मान 4 आ गया तो x का मान निकालेंगे, तो वक्र x स्क्वायर बराबर था 2y, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, y का मान 4 रखना है, तो ये हो गया x स्क्वायर बराबर 8, यानी x का मान कितना आ गया अंडर रूट 8, यानी x बराबर हो गया 2 अंडर रूट 2, तो ये हो गया x का मान, ठीक है। अब ये हो गया x और y, अपन को बिंदु ज्ञात करना था। अच्छा ये देख लेते हैं कि जो बिंदु होगा वो न्यूनतम दूरी कह रहा था, तो न्यूनतम के लिए क्या हो जाएगा कि d2y अपॉन dz स्क्वायर जो था d2z अपॉन dy स्क्वायर, इसकी वैल्यू ये देखते हैं, ठीक है, तो y बराबर था 4 के लिए, तो y बराबर 4 के लिए, y बराबर 4 के लिए d2z अपॉन dy स्क्वायर, y बराबर 4 के लिए भी ये कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये वैल्यू 2 है और यहाँ पर आपको ये वैल्यू 2 है, आपको ना x है ना y है, तो और कुछ तो होगा नहीं, तो ये क्या आ जाएगा, धनात्मक है, धनात्मक, तो इसलिए फलन, इसलिए y बराबर 4 और चाहे आप y का मान रख दो चाहे x का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और x बराबर 2 अंडर रूट 2 के लिए फलन न्यूनतम है, न्यूनतम है। अतः अभीष्ट बिंदु वो पूछ रहा था न्यूनतम दूरी के लिए बिंदु ज्ञात कर, तो अभीष्ट बिंदु क्या हो गया, x का मान 2 अंडर रूट 2 एंड y का मान 4, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिए ताकि जो भी नया वीडियो आपको मिले उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप अपनी वीडियो लेक्चर के साथ, अपनी क्लास के साथ अपडेटेड बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर आप लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं XP क्लासेस, वहाँ से भी आप हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें।
लाइव क्लासेस के साथ साथ वहाँ पर आपको फ्री PDF नोट सॉल्यूशन और एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जो भी कुछ आपका डाउट हो आप अपने डाउट को उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू पूछ सकते हैं और अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करें। फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो उनको आप फॉलो जरूर कर सकते हैं। वहाँ पर हमें मिलेंगे अगली वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।